आजा हमारे बीच में अपनी आँख से सुने रिदंदर रबा 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 रिकार रबा रबा रिदंदर रबा रबा रिदंदर रबा यस लॉर्ड हालेलुया जीसस लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद आपके महान प्रेम के लिए परमेश्वर, धन्यवाद आपके महान प्रेम के लिए यीशु। किसी व्यक्ति ने प्रभु से पूछा, किसी ने कहा प्रभु से, किसी ने सवाल किया कि प्रभु आप हमसे इतना प्रेम क्यों करते हैं परमेश्वर, प्रभु आप हमसे इतना प्रेम क्यों करते हैं प्रभु, हम पापी हैं, हम अपराध करते हैं कभी कभी पिता, तो प्रभु हम आपके राहों से भटक जाते हैं, लेकिन फिर भी आप हमसे इतना प्रेम क्यों करते हैं परमेश्वर। तो प्रभु ने जवाब दिया, प्रभु ने उस बंदे से कहा, ओ हालेलुया मैंने पूछा प्रभु से तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार, मैंने पूछा प्रभु से तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार, पूछा प्रभु से तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार, मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए, तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार, मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार, मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार, मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर, आदर के योग्य महिमा के योग्य परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, होने दे कि जब आपके वचन से आज हम जब कुछ सीखने जाते हैं पिता परमेश्वर, हम सभी के साथ हुए प्रभु। पिता प्रभु जो होने दे कि हम सब आप में बढ़ने पाए पिता, हम सभी के साथ हुए पिता, और अधिक से अधिक लोगों को जुड़ने के लिए सहायता करें पिता प्रभु जी, मदद कीजिए पिता प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं
यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन एंड आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमें फिर से ये अवसर दिया है कि प्रभु के साथ होकर, प्रभु की उपस्थिति में होकर हम उसके वचन से कुछ सीख सके। और कुछ देर हमने उसकी आराधना किया, कुछ देर हमने उसकी महिमा किया, क्योंकि सच में जिस प्रकार से मैंने गीत को गाया, जिस प्रकार से उस गीत में लिखा है कि मैंने पूछा प्रभु से, तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मेरे प्रियो, ये सही बात है। अगर हम और आप अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, अपने आप को अगर हम सच में देखें मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन में कई बार ऐसे काम होते हैं, ऐसे इस प्रकार के काम हम कर बैठते हैं जो प्रभु को पसंद नहीं होता है, और फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। जिस प्रकार से उस लाइन में लिखा गया है कि कई बार तेरी राहों पे चलते चलते कई बार मेरे कदम फिसल गए, या फिर कई बार मेरे कदम बहक गए, कई बार मेरे कदम पीछे चले गए, लेकिन फिर भी तूने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, फिर भी तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरे प्रियो, सच में परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है। वो हमसे और आपसे बहुत प्यार करता है। और आज का जो टॉपिक है, जो आज का विषय है जिस पर मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि मैंने फेसबुक पे पहले से इन चीज़ों को डाल दिया था कि मैं आज क्या बात करने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के सामने उसको बताऊंगा कि मैं आज क्या बात करने वाला हूँ। आज परमेश्वर किस बात को रखना चाहता है, क्या बात प्रभु बताना चाहता है। जिस प्रकार से कि वचन बताता है, जिस प्रकार से कि वचन कहता है, और बाइबल के अनुसार हम देख पाए, जब हम मसीह लोग, जितने भी मसीह लोग जो हम प्रभु को जानते हैं, जितनों ने प्रभु को ग्रहण किया है, जो लोग प्रभु के साथ बढ़ रहे हैं, हम जानते हैं कि वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर का आना बहुत नज़दीक है, या फिर परमेश्वर बहुत जल्द आने वाला है। जो भी संसार में चीज़ें घटित हो रही हैं, चाहे वो महामारी हो, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो सुनामी हो, चाहे किसी प्रकार की बातें हो, सारी बातें हम देख रहे हैं कि ये वचन के अनुसार, जो बाइबल में लिखा गया है उसके अनुसार हो रहा है, और परमेश्वर का आना बहुत नज़दीक है मेरे प्रियो। सो आइए हम उसके वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। उससे पहले कि मैं आप लोग से कुछ बातें करना चाहता हूँ, वो ये है कि हम लोग, कितने लोग जो है आज के वचन को मैं चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति मजाक में नहीं लेगा। इट्स नॉट ए एंटरटेनमेंट, ये एंजॉय करने की बातें नहीं है, या फिर आज का वचन ये कोई इस प्रकार का बातें नहीं है कि आप इससे मजा लें या फिर आप इसका आनंद उठाएं। ये बहुत सीरियस बातें हैं, बहुत गंभीर बातें हैं, और हमारे और आपके जीवन के बारे में है, मृत्यु और जीवन के बारे में वचन बातें करता है मेरे प्रियो। सो हम आज जिस प्रकार से हम देखते हैं, जब मूसा प्रभु का दास मूसा, जो इज़राइलियों को जब वो मिस्र देश से निकाल कर जब उनकी अगुवाई कर रहा था, तो उसने उन लोगों से कहा कि मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, या फिर आज्ञा पालन और श्राप दोनों में तुम्हारे सामने रखता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम आशीष को या फिर तुम जीवन को चुन लो। उसी प्रकार से मैं प्रभु का दास होने के नाते, मैं प्रभु का संतान होने के नाते, हम प्रभु के बच्चे होने के नाते, और एक अधिकार से मैं आपसे कहता हूं कि आप जीवन को चुनें, आप जीवन का चुनाव करें, क्योंकि परमेश्वर वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। हमें और आपको उसने जीवन को दिया है। तो आज मैं आपसे बातें करने वाला हूं, और जो मेरा टॉपिक था वो यही था। मेरा टॉपिक है, जो मेरा विषय है, जो आज मैं बात करने वाला हूँ, वो है रैप्चर के बारे में। रैप्चर का मतलब कि जब प्रभु यीशु मसीह आसमान पे आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह उस बादलों पे आएगा, और बादलों पे आएगा तो वो जितने लोग मसीह में हैं, जो मसीह में विश्वास रखते हैं, जो मसीह की आज्ञाओं पे चलते हैं, जो मसीह के साथ उनका संबंध स्ट्रांग है, जिनका मसीह के साथ रिलेशन स्ट्रांग है, जिनका मसीह के साथ चाल चलन सही है, जो मसीह के साथ चल रहे हैं, वो लोग जो धर्मी लोग हैं कहा जाए, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन धर्मी में जी रहे हैं, धर्म में जी रहे हैं, वो लोग प्रभु के साथ आसमान में उठाए जाएंगे। ये आपकी
ये इस समय प्रभु पृथ्वी पे नहीं आएगा, इस समय प्रभु पृथ्वी पे नहीं आएगा। ये समय होगा जब परमेश्वर आसमान में, आकाश में और उस स्वर्ग में, उस आसमान में दिखाई देगा और हम उठा लिए जाएंगे। हम आपके बीच में रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे और हम उठा लिए जाएंगे। लेकिन इस समय परमेश्वर पृथ्वी पे अपने कदम को नहीं रखेगा। परमेश्वर अपने एक तीसरा आगमन होगा, ये दूसरा होगा रैप्चर, उसके बाद तीसरा आगमन होगा जबकि परमेश्वर अपने कदम को पृथ्वी पर रखेगा। तब सारे लोग, जितने लोग हैं, सबको परमेश्वर अपने साथ स्वर्ग में लेकर जाएगा उस न्याय के दिन के लिए, और अपने साथ रहने के लिए परमेश्वर हमें लेके जाएगा। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम वचन में पढ़ें, वचन में हम बढ़ें और वचन को हम सीखें, वचन में हम जांचें, हम चाहते हैं कि इस प्रकार के जीवन को, जैसा कि बाइबल बताती है, जैसा कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह, एक बात को मैं आपको, कुछ बातों को आपके सामने में रखना चाहता हूं, उसके बाद मैं उस चीज़ों पर आऊँगा। यीशु मसीह अपने चेलों से हमेशा वो दृष्टांतों में बात करता था। यीशु मसीह अपने चेलों से हमेशा दृष्टांतों में बात करता था, और जो लोग सुनने वाले होते थे वो दृष्टांतों को सुनते थे और वो उसकी बातों को सुनते थे, और सुनने के बाद भीड़ चली जाती थी। कुछ लोग उसमें होते थे जो कि यीशु मसीह के पास आकर कहते थे कि प्रभु मुझे इसका मतलब बता, प्रभु मुझे इसका अर्थ बता, और प्रभु उनको उसका अर्थ बताता था। सबको मालूम नहीं चल पाता था। सो मेरे प्रियो, आज बहुत गंभीर विषय के बारे में बात करने वाला हूँ, और बहुत ही एक ऐसा विषय है जो आपके जीवन को ये जांचने पे मजबूर करेगा, या फिर आपके जीवन को चेक करने पर ये जो है कि मजबूर करेगा कि आपका, हमारा संबंध प्रभु के साथ कहाँ पर है। हम और आप इस संसार में किस प्रकार के जीवन को जी रहे हैं, हम और आप इस संसार में कैसे जीवन को जी रहे हैं। परमेश्वर आज हमसे और आपसे बातें करने वाला है। कितने लोग हैं, मैं अगर किसी से पूछूं, क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम है, मुझे पता किसी का हाथ मुझे दिखेगा नहीं, बट स्टिल आई नो आप कर सकते हैं। जब मैं किसी से पूछूं कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं, कितने लोग प्रभु के साथ जाना चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु के साथ आप उठाए जाओ, कितने लोग चाहते हैं कि जब परमेश्वर आसमान में आए, जब परमेश्वर आकाश में आए, तो हम जो मसीह में हैं वो उठाए जाएं, ताकि वो जो महाक्लेश का दिन जब आएगा, जब सताव का दिन आएगा, तो हम उसका सामना ना कर पाएं, हम उसको झेल ना पाएं, या फिर हम उससे बच जाएं और परमेश्वर के साथ हम उठा लिए जाएं और प्रभु के साथ हम राज करेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपसे बताऊं, ये बातें आज बहुत गंभीर है। ये बातें हमें जानने की ज़रूरत है, ये बातें हमें समझने की ज़रूरत है कि आज मसीह के साथ हमारा और आपका संबंध कहाँ तक है। एक व्यक्ति के बारे में बात करने वाला हूँ, एक व्यक्ति के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जिसके जीवन से कि हम सीखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर के, जो मेरा टॉपिक मैंने बताया, जो मेरा विषय मैंने बताया, वो यही है कि किस प्रकार के लोग, या फिर कौन लोग हैं जो कि मसीह के साथ स्वर्ग में उठाए जाएंगे, या फिर मसीह के साथ उनका रैप्चर होगा। मसीह के साथ जब मसीह आसमान में आएगा तो वो उठाए जाएंगे। वो कौन लोग होंगे, कौन लोग होंगे और कैसे लोग होंगे। मेरे प्रियो, मेरे साथ आप बने रहें, अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर करें, क्योंकि ये बातें हैं जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं। आज उनके जीवन में परमेश्वर बातें करने वाला है, क्योंकि बहुत से लोग केवल इस आशा में हैं, बहुत से लोग केवल इस बात में हैं कि हम परमेश्वर का आने का इंतजार कर रहे हैं, हम परमेश्वर के आगमन का इंतजार कर रहे हैं, हम परमेश्वर के आने का इंतजार कर रहे हैं। प्रभु आएगा आएगा आएगा, लेकिन उससे पहले उसका आना एक बार और होगा, वो आसमान में, जिसको रैप्चर बोलते हैं, जो उसके लोग हैं वो उठाए जाएंगे। आज हो सकता है कि आपके बीच में मैं प्रचार कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपके बीच में मैं बैठ के प्रभु के वचन को बांट रहा हूँ लाइव होके, हो सकता है कि मैं उठा लिया जाऊँ, हो सकता है कि आप मेरे बीच में जितने लोग सुन रहे हैं, प्रभु का समय वो अभी आ जाए और आप उठा लिए जाओ, मैं यहाँ रह जाऊँ। ये हमारा विश्वास नहीं, हम सब प्रभु के साथ जाएंगे, हम सब प्रभु के साथ उठाए जाने वाले हैं, हम सब प्रभु के साथ उठाए जाने वाले हैं। अगर नहीं तो क्यों नहीं, और हाँ तो कैसे, इस वचन को हम देखेंगे मेरे प्रियो। और हम जानते हैं कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति के बारे में बाइबल बताती है, एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं जिसका नाम था हनोक।
बाइबल पुराने नियम में उत्पत्ति किताब में हम देखते हैं एक हनोक नामक का व्यक्ति था, एक हनोक नाम का व्यक्ति था जो कि आदम के सातवें पीढ़ी का व्यक्ति था वो, और उसके बारे में वचन में वर्णन बहुत कम किया गया, लेकिन फिर भी उसके बारे में लिखा गया है। हनोक एक व्यक्ति था जिसके बारे में कि ऐसा लिखा गया है, जिसके बारे में कि ऐसा कहा गया है कि वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ चला करता था। वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चला करता था। आज मैं इस व्यक्ति के बारे में बात करने वाला हूँ। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़ के रखे हुए हैं, लेकिन हम अभी भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ अपने जीवन में अभी कमियां पड़ी हुई हैं, जहां से कि हम अपने आप को समझना है कि जब मसीह आएगा तो हम उसके साथ उठाए जाएंगे। मेरे प्रियो, आइए कुछ बातों को हम सीखेंगे, कुछ बातों को हम देखेंगे। उसके साथ साथ कौन कौन लोग उठाए जाएंगे, कैसे लोग होंगे जो उसके साथ आसमान में उठाए जाएंगे, उससे पहले कि मैं चाहता हूं कि हम देखें कि क्या क्या चिन्ह होंगे जब प्रभु यीशु मसीह आएगा। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो क्या चिन्ह होंगे, हम उसके बारे में पहले देखेंगे। इससे पहले कि हम इस बात को देखें कि कौन कौन लोग उसके साथ उठाए जाएंगे, इससे पहले कि हम इस बात को देखें कि कैसे लोग होंगे जो प्रभु के साथ आसमान में उठाए जाएंगे, हम चाहते हैं कि उसके बारे में हम ये जान लें कि प्रभु के आगमन या फिर यीशु मसीह के आने से पहले क्या बातें घटित होने वाली हैं, क्या घटना घटने वाली है। चेले लोग यीशु मसीह के चेले लोग यीशु मसीह से पूछते हैं कि प्रभु तेरे आने का या फिर प्रभु के आने का चिन्ह क्या होगा। और हम जानते हैं कि लिखा गया वचन में, लूका 21 अध्याय में भी लिखा गया वचन बताता है कि अंत के दिन में झूठे शिक्षक उठ खड़े होंगे, अंत के दिन में झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, और अंत के दिन में भूकंप होगा, आंधी भूकंप होगा, अकाल आएगा, महाकाल आएगा, महामारी आएगी। और जिस प्रकार से कि हम देख भी रहे हैं कि हमारे देश की हालात अभी जिस महामारी से हम गुजर रहे हैं और अभी अकाल आने पर है, उसके चीज़ों को हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे देश की हालात दिन पर दिन उस तरफ हमें लीड कर रही है, उस जगह लेके जा रही है, उस कगार पे लेके जा रही है जहां पर कि बाइबल बताती है कि परमेश्वर का आना बहुत नज़दीक है। जब उन चिन्हों की तरफ हमें लेके जा रही है, वो सारी चीज़ें घटित हो रही हैं जो कि वचन बताता है। लिखा गया है कि अंत के दिन में ऐसा होगा जब झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यवक्ता लोग उठ खड़े होंगे। आज मैं बताऊं कि बहुत बड़े तादाद में, बहुत बड़े भीड़ में लोग बढ़ रहे हैं, लोग प्रभु में आ रहे हैं, लोग प्रभु के वचन को शेयर कर रहे हैं, लोग प्रभु के चीज़ों को बांट रहे हैं कि प्रभु आपसे प्रेम करता है, ये शिक्षा मेरी शिक्षा सही है, मेरी शिक्षा सही है, मेरी बातें सही है। लेकिन एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, अभी मैं रैप्चर के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन एक पौलुस के बारे में आप जानते होंगे कि पौलुस का एक ऐसा जीवन है, पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह का चेला पौलुस, जो कि बहुत सारे कलीसियाओं का स्थापना किया उसने, और बहुत सारे कलीसियाओं को उसने पत्र लिखा, उन लोगों को पत्र लिख के संबोधित करता था, पत्र लिख के उन लोगों को बताया करता था कि कैसे बढ़ना है, कैसे क्या करना, उनको सुझाव दिया करता था। इस प्रकार से बातों को हम देखते हैं। लेकिन पौलुस जो है, इसी प्रकार के हम बातों को देखते हैं कि पौलुस एक और कलीसिया के बारे में हम देखते हैं। पौलुस एक और कलीसिया के बारे में बात करता है, जिसका कि वर्णन बाइबल में है, कम है, थोड़ा दिया गया है, लेकिन उस कलीसिया को परमेश्वर ने, या फिर उस कलीसिया को जो कि पौलुस ने बनाया, उसको उसने पत्र नहीं लिखा। पौलुस ने इफिसियों की, गलतियों की, फिलिपियों की और बहुत सारी कलीसियाएं हैं जिनको कि उसने पत्र लिखा, जिनको कि उसने पत्र लिख के संबोधित किया, प्रभु के शिक्षाओं को देखकर उन्हें मजबूत किया, प्रभु की शिक्षाओं को उन्हें देकर उन्हें स्ट्रांग किया कि कैसे तुम्हें अंत के दिन में मजबूत रहना है, कैसे तुम्हें गलत शिक्षाओं से बचे रहना है, कैसे तुम्हें गलत लोगों से बचे रहना है। लेकिन एक कलीसिया के बारे में जब आप प्रेरितों का काम, उसका जब आप धीरे धीरे उसको आसानी से जब आप पढ़ेंगे पूरा, तो उसमें आपको एक कलीसिया के बारे में मिलेगा जिसका नाम था बेरिया की कलीसिया। वो कलीसिया का नाम है बेरिया की कलीसिया, जिसको कि पौलुस ने पत्र नहीं लिखा कभी भी।
उस कलीसिया को पौलुस ने कभी भी पत्र किसी प्रकार का नहीं लिखा। क्यों? पौलुस ने उस कलीसिया को पत्र क्यों नहीं लिखा? बाकी सारी कलीसियाओं को वो पत्र लिख के संबोधित करता है, लेकिन इस बिरिया की कलीसिया को पौलुस पत्र नहीं लिखता है। जब आप वहां पे पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा गया है कि इस कलीसिया में एक ऐसे लोग थे, इन सब कलीसिया में, या फिर जो बिरिया की कलीसिया है, बिरिया की कलीसिया में एक ऐसे झुंड था। ये एक ऐसा कलीसिया है, जब आप प्रेरितों काम में पढ़ेंगे वहां पे लिखा गया है कि एक ऐसा कलीसिया था, बिरिया कलीसिया, जहां पर कि जब कभी पौलुस इन लोगों को प्रचार करता था, जब कभी पौलुस के सुसमाचार प्रचार को ये सुनते थे, जब कभी पौलुस के शिक्षा को ये लोग सुनते थे, जब कभी पौलुस की बातों को ये सुनते थे, तो ये लोग पौलुस की शिक्षा को स्क्रिप्चर से, वचन से, बाइबल से जो है उसको चेक करते थे। ये कलीसिया जो है, जो बिरिया की कलीसिया है, ये पौलुस की शिक्षा सुनने के बाद, जो कि परमेश्वर का दास है, जिसने कि बहुत सारे कलीसियाओं को पत्र लिखा, बहुत सारे कलीसियाओं को उसने गलत शिक्षाओं से बचाने के लिए उसने पत्र लिखा, उसके शिक्षा को सुनने के बाद इस बिरिया की कलीसिया के लोग उसके शिक्षा को सुनने के बाद वचन से क्रॉस चेक करते थे कि ये बंदा सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, या फिर ये व्यक्ति जो बातें प्रचार कर रहा है, जो शिक्षा दे रहा है, क्या ये शिक्षा सही है या नहीं है। इस बात को वो चेक करते थे लोग, इस बात को वो देखते थे। उस समय उनके पास इस प्रकार की बाइबल नहीं हुआ करती थी। उस समय में जिस प्रकार से वचन हमारे पास है, जिस प्रकार से बाइबल हमारे पास है, उनके पास ये बाइबल उस समय नहीं हुआ करता था। एक स्क्रोल हुआ करता था, रोलिंग पेपर हुआ करता था, जिसमें कि वचन लिखा करता था, और पौलुस के टीचिंग को देख के बिरिया की कलीसिया के लोग उसको क्रॉस चेक करते थे। क्यों चेक करते थे? पौलुस ने उसके बाद इन लोगों, जब पौलुस प्रचार करता था इन लोगों से, तो इन लोगों ने कहा, ये लोग कहा करते थे कि पौलुस भाई, हम आपका आदर करते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, आप प्रभु के दास हो, आप प्रभु के चेले हो, हम आपका आदर सम्मान करते हैं, लेकिन जो आप प्रचार कर रहे हो, जो आप हमें शिक्षा दे रहे हो, हमें इस वचन से जो मेरे पास है उससे हमें चेक करना होगा कि आप सही बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो। अगर आपने इस संडे प्रचार किया है तो मुझे इस संडे से लेकर अगले संडे तक हमें समय चाहिए। हम अब इस चीज़ को चेक करेंगे, इसको परखेंगे, जांचेंगे वचन के अनुसार कि वचन के अनुसार सही है कि नहीं है। फिर आपको हम अगले संडे बताएंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और आज जब पौलुस इस बात को देखता है, और पौलुस इस बात को देखने के बाद ही कहता है कि मुझे इन लोगों को या फिर इस कलीसिया को लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग वचन को बखूबी जानते हैं, वचन को बखूबी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से वचन को ये जानते हैं। मेरे हर एक चीज़ को ये वचन से देख रहे हैं, वचन से परख रहे हैं, वचन से जांच रहे हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। मेरे प्रियो, मैं आज हमसे और आपसे एक सवाल है, मुझसे खुद भी और आपसे भी ये बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम अपने आप को जांचें कि आज मैं किसी का नाम पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ। इट्स जस्ट अ टीचिंग, ये बस एक शिक्षा है जो मैं आपके सामने आज बता रहा हूँ। ये शिक्षा दे रहा हूँ आपको, मैं जो आपके सामने मैं आज बता रहा हूँ ये बस एक टीचिंग है। तो इसे किसी भी पर्सनल बातों को मत लीजिए, क्योंकि जो परमेश्वर ने वचन में लिखा है उसी बातों को मैं बता रहा हूँ। जब पौलुस के इतना महान व्यक्ति जो परमेश्वर के द्वारा चुना गया, उसके पास इतना ज्ञान था, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, जब उसके वचन को इस कलीसिया के लोग क्रॉस चेक करते थे, तो आज हम और आप जिस प्रकार से कि वचन कह रहा है, बाइबल हमारी कह रही है कि अंत के दिन में झूठे शिक्षक उठ खड़े होंगे, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, और झूठे लोग आएंगे जो आपको भरमाएंगे, प्रभु की शिक्षा से भरमाएंगे, और ऐसी भेद की बातें आपको बताएंगे कि आप भरम जाओगे। आपने जिस बातों को कभी सुना ही नहीं है, जिस बातों को हमने कभी नहीं सुना है, जो बाइबल हमारे पास दी गई है, जिस लैंग्वेज में बाइबल हमारे पास दी गई है, जो चीज़ें हमारे पास दी गई है, उस चीज़ों को हम क्या क्रॉस चेक करते हैं? क्या हम प्रभु के आत्मा से पूछते हैं? क्या हम इस बात को परखते हैं कि परमेश्वर, क्या जो हम सुन रहे हैं वो मेरे लिए लाभदायक है? क्या हम सुन रहे हैं वो आपकी आत्मा की तरफ से है? क्या जो हम सुन रहे हैं परमेश्वर, वो आपके आत्मा में होकर बोला जा रहा है? क्या आपका वचन सच में वो बातें बता रहा है? मेरे प्रियो,
उनके पास वचन था और आपके पास, हमारे पास भी वचन है। हमारे और आपके पास भी ये वचन दिया गया है। परमेश्वर ने अगर हमारे और आपके पास वचन नहीं होता और फिर हम लोगों के सुनते और भरमाए जाते हैं तो बात अलग होती। लेकिन वचन होने के बाद भी अगर हम लोगों के सुन के भरमाए जाएंगे तो क्या होगा हमारा? फिर हम कहाँ पर हैं? हम किस प्रकार के अंधविश्वास में हैं? हमें सबकी सुनना है। इस कलीसिया से हम सीखें। पौलुस इसीलिए, और देखते हैं कि जो गलतियों की कलीसिया थी वो क्या थी? गलतियों की जो कलीसिया थी वो परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद भी वो वापस चले जाते थे। वो वापस जाके व्यवस्था को माना करते थे, वो व्यवस्था में लग जाते थे। अभी हमारा और आपका व्यवस्था से कुछ लेना देना नहीं है। पुराने नियम पुराने नियम में जो व्यवस्था लिखी गई है उससे हमारा और आपका कोई लेना देना नहीं है मेरे प्रियो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में मानिए कि आज जब हम पाप करते हैं, जब आज हम गुनाह करते हैं, जब आज हम किसी प्रकार का गलती अपराध करते हैं, तो क्या हम बलिदान चढ़ाते हैं? क्या हम मेमना काटते हैं? क्या हम किसी जानवर का बलि चढ़ाते हैं अपने पाप की क्षमा के लिए, जैसा कि पुराने नियम में किया जाता था? हम नहीं करते हैं, हम नहीं चढ़ाते। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे लिए एक बलिदान जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया है, वो सारी चीजें पूरा हो गई हैं। क्या अब भी हमारे बच्चों का, हमारे लोगों का खतना होता है? नहीं, क्योंकि खतना पूरा हो चुका है। अब हम नहीं करते उस चीजों को। तो पुराने नियम को, पुराने चीजों को जो खत्म हो चुकी हैं, जो बीत चुकी हैं, जिसको कि परमेश्वर ने खत्म कर दिया है, ऐसा नहीं है कि हम उन चीज़ों में लेकर पड़े रहें। लेकिन परमेश्वर ने हमें नया नियम दिया है जिसको कि हमें सच में फॉलो करने की ज़रूरत है, हमें सच में उसे पढ़ने की ज़रूरत है, हमें सच में अपने जीवन में लागू करने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। हमें पुराना नियम पढ़ना है। फिर आप कह सकते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम पुराना नियम ना पढ़ें? क्या हम पुराने नियम की बातों को ना सीखें? नहीं, हम सीख सकते हैं। पुराने नियम को हम पढ़ सकते हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं जो कि प्रभु ने पूरा कर दिया है, जो नए नियम में परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ तोड़कर एक अनुग्रह के साथ हमें जीवन दिया है, हमें उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। पुराने नियम से जो व्यवस्थाएं हैं, पुराने नियम की बातों को हम देखते हैं। पुराना नियम जो है, एक तरह से देखा जाए तो उससे हम सीखते हैं। पुराना नियम हमें पढ़ने की ज़रूरत है। पुराने नियम से हम सीखते हैं। क्या सीखते हैं? हम दाऊद के बारे में, जब दाऊद के जीवन को पढ़ते हैं हम सीखते हैं। जब हम सामुएल के जीवन को पढ़ते हैं सीखते हैं। जब हम मूसा के जीवन को पढ़ते हैं तो हम सीखते हैं। जब हम देखते हैं कि दाऊद के बारे में हम एक एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जब दाऊद जब वो राजा था, जब वो अपने छत पे गया, जब उसने स्त्री को देखा, जब उसने उस स्त्री को देखा जब वो नहा रही थी, जब वो बिना वस्त्र के थी, और उसके साथ उसने व्यभिचार किया, उसकी आंखों ने उसके साथ व्यभिचार किया, उसको बुलाकर उसने उसके साथ गलत किया। हम इस पुरानी बातों को हम सीख सकते हैं कि नहीं, हमें अपनी आंखों को कंट्रोल करना है, हमें व्यभिचार से बचना है, हमें अपनी आंखों को बहुत कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है, हमें अपने मन को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। इससे हम सीख सकते हैं। पुराने नियम की चीज़ों को पढ़ के हम सीख सकते हैं, लेकिन हम व्यवस्था में बंद नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने व्यवस्था को बिल्कुल हटा नहीं दिया, क्योंकि प्रभु बोलता है कि मैं व्यवस्था को मिटाने नहीं, उसको पूरा करने आया हूं। मेरे प्रियो, बहुत सारी बातें हैं। अभी इस चीज़ों को हम जानते हैं कि जब हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि पौलुस के बारे में, मैंने आपको बताया कि उस कलीसिया के बारे में, कि आज हम में और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे मसीह जन हैं मेरे प्रियो, जिनको कि वचन, जिनका कि प्रभु के साथ संबंध स्ट्रांग नहीं है, जिनका कि प्रभु के साथ रिलेशन स्ट्रांग नहीं है, वो लोग जो प्रभु के वचन को मजबूती से नहीं जानते हैं, और वे सारे लोग जो प्रभु के वचन को पूरा नहीं जानते हैं, जब वो किसी प्रचारक को सुनते हैं, जब वो किसी दास को सुनते हैं, तो वो लोग जो जिस बात को उन्होंने कभी नहीं सुना, उस बात को सुनने के बाद एक बार वो नहीं सोचते हैं कि मैंने आज तक कभी नहीं सुना, तो मैं इसे एक बार वचन के अनुसार जांचूं, जो वचन मेरे पास दिया गया क्या सही है या नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग होंगे जो वचन को नहीं जानते हैं और सुनेंगे, वो भटक जाएंगे, वो भरमाए जाएंगे मेरे प्रियो, और ऐसे लोगों के पीछे वो चले जाएंगे। और सच में हमें जांचने और परखने की ज़रूरत है। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि हम जानते हैं
बाइबल बताती है कि लोग पौलुस के प्रचार को सुना करते थे। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम और आप अपने आप को मजबूत करें, अपने आप को पर्सनल प्रभु के साथ स्टडी को करें, अपने आप को व्यक्तिगत रूप से प्रभु के वचन को हम ग्रहण करें, अपने आप को हम व्यक्तिगत रूप से प्रभु के वचन को हम जांचें परखें। आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, प्रभु का दास होने के नाते जो प्रभु ने प्रकाशन मुझे दिया है, जो प्रभु ने मुझसे बातें किया, मैं आपके सामने आज रखने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि जो भी बातें मैं आपके सामने रखूंगा, आप उसे वचन से, क्योंकि आपके पास अभी वचन है। लिखा गया है वचन में, आमोस 8:11 में लिखा गया है कि एक समय ऐसा आएगा जब वचन का अकाल होगा। वचन रहते हुए भी लोग सुन नहीं पाएंगे वचन को, वचन होते हुए भी वचन को लोग सुनने के लिए तरसेंगे, सुनने के लिए लोग उसे लालायत रहेंगे, लेकिन सुन नहीं पाएंगे। वचन खत्म हो जाएगा। आज आपके पास अवसर है, आज आपके पास मौका है कि आज अपने आप को आप जब भी सुनते हैं, चाहे मुझे सुने चाहे किसी को सुने, आप वचन से उसे जरूर परखें, आप वचन से उसे जरूर जांचें कि प्रभु का वचन हमारे पास जो दिया गया बाइबल, इसमें क्या लिखा गया है। और कुछ बातों को हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी बातों को हम देखते हैं कि जिस प्रकार से पौलुस कहता है, उसको लेटर नहीं लिखता है, कलीसिया के बारे में हम देखते हैं और बहुत सारी चीज़ों के बाद, लेकिन हम एक वचन को पढ़ने जा रहे हैं। अब मैं आपसे बातें करने वाला हूँ, अब मैं आपसे बातें करने वाला हूं कि रैप्चर के बारे में, जो मेरा मेन टॉपिक है, जो मेरा मेन विषय है, कि मैंने बताया था कि किस तरह के लोग या फिर किस प्रकार के लोग होंगे जो प्रभु के साथ उठाए जाएंगे, किस प्रकार के लोग होंगे जो प्रभु के साथ उठाए जाएंगे आसमान में जब प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। एक बात और है, इससे पहले कि मैं इस विषय पे जाऊं, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। अधिक से अधिक लोगों को आप ये शेयर कीजिए, क्योंकि ये बातें बहुत से लोगों को आज हो सकता है कि लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने जो मुझे बताया उसे मैं आपको बताने जा रहा हूं। लिखा गया वचन में कि मनुष्य का एक बार मरना और एक बार न्याय होना उसका नियुक्त है। मनुष्य जो है एक बार मरता है और उसके बाद उसका न्याय होना नियुक्त है, यानी वो नियुक्त हो गया है, उसके बाद उसका दूसरा जन्म नहीं होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में, जिस देश में हम रहते हैं, बहुत सारे ऐसे धर्म हैं, बहुत सारे ऐसे रिलीजियन हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कि विश्वास है, जिनका कि ऐसा कहना है, उनका ऐसा अध्ययन है, उनका कहना है। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ वाले हैं, जैसे कि हिंदू मैथोलॉजी में ऐसा है कि उनका कहना है कि एक व्यक्ति जब वो मरता है तो 7 बार वो जन्म लेता है। एक व्यक्ति का, एक मनुष्य का जब वो मरता है तो 7 बार वो जन्म लेता है, ऐसा कुछ धर्मों का कहना है। लेकिन इस बात को मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूं, जो मेरा पर्सनल स्टडी है, जो मेरी पर्सनल ये बातें मैं आप लोग के सामने कहना चाहता हूं कि कैसे इस बात को हम ये प्रूफ करें, या कैसे हम इस बात को जानें कि व्यक्ति एक बार ही मरता है और उसका एक बार न्याय होना नियुक्त है, उसका दोबारा जन्म नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में आपसे मैं बताऊं, मेरे बहुत सारे भाई बहन जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो कि आप इस बारे में, आपका हो सकता है कि आपका विश्वास ऐसा हो, आपने ऐसा सुना होगा कि एक मनुष्य मरता है, उसका 7 बार जन्म होता है या फिर दोबारा जन्म लेता है। ऐसा बहुत सारे मेरे मित्र होंगे जो फेसबुक पे होंगे, सुनने वाले होंगे, बहुत सारे ऐसा लोग सुने होंगे आप लोग। लेकिन इस बात को मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि एक व्यक्ति, अगर हम एक स्मॉल संख्या को मैं लेता हूं, एक छोटी संख्या को लेकर मैं इस बात को आपके सामने रखूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे देश की आबादी 100 है, ये उदाहरण के रूप में मैं ले रहा हूं, अगर हमारे देश की आबादी 100 गिनती में 100 लोग हमारे देश में हैं केवल, और अगर उस 100 में से एक व्यक्ति अगर मर जाता है, जिस प्रकार से लोगों का कहना है कि एक व्यक्ति जब मरता है तो दोबारा वो जन्म लेता है, यहां से मर के वो दूसरे जगह जन्म लेता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मानिए कि अगर मेरे परिवार में, अपना एग्जाम्पल लेता हूं, अगर मेरे परिवार में हम 5 जन हैं, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम 5 जन हैं, और हम 5 जन में से अगर मैं
मरता हूं, अगर मेरा जीवन समाप्त होता है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं अपने परिवार में, यहाँ पे तो मैं घट गया, यहाँ से तो मैं घट गया। पूरी जनसंख्या कितनी है? 100। पूरी जनसंख्या हमारे देश की 100 है उदाहरण के रूप में, और मेरे परिवार में 5 लोग हैं। अगर मैं यहाँ पे मरता हूँ और यहाँ से दूसरे परिवार में मैं जन्म लेता हूँ, तो जनसंख्या जो देश की 100 है, क्या वो 101 हो जाएगी? वो 100 ही रहेगी, वो 100 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि मैं यहां पे मर रहा हूं, फिर यही व्यक्ति वहां पे जन्म ले रहा है, जो यहां पे खाली स्थान, इस परिवार में खाली स्थान हुआ है, लेकिन कहीं और जन्म ले रहा है। वो इस परिवार में खाली स्थान हो रहा है केवल, लेकिन व्यक्ति नहीं बढ़ रहा है, व्यक्ति बढ़ नहीं रहा है मेरे प्रियो। इस बात को हमें जानने की जरूरत है। मेरे बहुत सारे हिंदू भाई बहन हैं जो सुनने वाले इस बात को हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को कहते हैं कि उनका जन्म 7 बार होने वाला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि हमारा एक बार जन्म है और एक बार मरना है। क्योंकि अगर 100 जनसंख्या हमारे देश की है और एक व्यक्ति आज यहां मर रहा है, दोबारा वही व्यक्ति अगर जन्म ले रहा है, तो आपकी जनसंख्या बढ़ कैसे रही है? फिर आपकी जनसंख्या तो फिर 100 का 100 रहना चाहिए। हमारे देश की आबादी 125 करोड़ है, 125 करोड़ से धीरे धीरे बढ़ भी रही है, घट भी रही है, बढ़ भी रही है, घट भी रही है जनसंख्या। हम देखते हैं कि क्या हमारे देश की आबादी धीरे धीरे वो बढ़ती गई होगी? कैसे बढ़ी वो? हमारे देश की जो आबादी कैसे बढ़ती गई वो? क्योंकि नए नए लोग आते गए। प्रत्येक दिन एक व्यक्ति जन्म लेते रहता है, प्रत्येक दिन बच्चे जन्म लेते रहते हैं, प्रत्येक दिन नई आत्माएं इस संसार में मनुष्य के रूप में जन्म लेती रहती हैं। लेकिन इस चीज को जानने की जरूरत है कि बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि एक व्यक्ति जब मरता है तो वो जरूरी नहीं है कि वो मनुष्य रूप में ही जन्म ले, वो जानवर के रूप में जन्म लेता है। किसी न किसी जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेता है, ऐसा भी कहना है हमारे हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार। उसमें भी लिखा गया है कि व्यक्ति जो है जब वो मरता है पहली बार, तो वो दोबारा मनुष्य रूप में जन्म न लेकर, लेकिन वो कीड़े मकोड़े के रूप में, जानवर के रूप में जन्म लेता है। तो मेरा यहां पर भी कहना है कि अगर मैंने बताया कि अगर हमारे देश की जनसंख्या 100 है और एक व्यक्ति यहां पे मर रहा है और वो जानवर का जन्म पा रहा है वहां पे जाके, तो आपकी जनसंख्या तब तो घटनी चाहिए, जानवरों की बढ़नी चाहिए। क्योंकि अगर 100 जानवर हैं, 100 इंसान हैं, अगर एक इंसान मर रहा है और वो जानवर का जन्म ले रहा है, तो जानवर को 101 होना चाहिए और इंसान को 99 होना चाहिए। क्योंकि यहां पे कम हो रहा है, इंसान कम हो रहा है यहां पर, तो हमारी जनसंख्या बढ़ कैसे रही है? अगर हमारा जन्म दोबारा हो रहा है, अगर हम मनुष्य रूप में दोबारा जन्म ले रहे हैं, तो फिर जनसंख्या बढ़ कैसे रही है? नो चांस। तो मेरे प्रियो, इस बात पर आप अमल करें, इस बात पर आप स्टडी करें कि अगर एक मनुष्य दोबारा जन्म लेता है तो हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती नहीं। अगर वो जानवर का जन्म ले रहा है, कीड़े मकोड़े का जन्म ले रहा है, तो आज इस पृथ्वी पे इंसान से ज़्यादा जानवर होते हैं। क्योंकि बहुत सारे इंसान मर रहे हैं, सब के सब जानवर ही तो बनते, फिर वो तो जानवर का जनसंख्या ज़्यादा होता। लेकिन अगर देखा जा रहा है कुछ और भी, अगर हिस्ट्री में देखा जा रहा है, तो कुछ ऐसे जानवर हैं जिनका जो कि हमारी दुनिया से बिल्कुल ख़त्म ही हो गए हैं, लापता हो गए हैं, वो ख़त्म हो गए, बिल्कुल उनका पता ही नहीं चला है। अगर ऐसा जन्म लेने वाले ऐसे लोग हैं, जो इंसान मरता है और मनुष्य का जानवर का जन्म ले रहा है, तब तो हर एक जानवर को बरकरार रहना चाहिए हमारे देश में। मेरे प्रियो, आइए सारा ज़्यादा बातें न करते हुए मैं मेन बातों पे आता हूँ। और इस बातों को मैंने बताया कि एक व्यक्ति का एक बार मरना और उसका न्याय होना नियुक्त है, लेकिन उससे पहले, न्याय में जाने से पहले, प्रभु के सामने खड़ा होने से पहले एक समय ऐसा आएगा कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो उस पर विश्वास करते हैं, वो आसमान में आएगा। वो अपने कदम को पृथ्वी पे नहीं रखेगा, उस समय वो आसमान में आएगा। और आसमान में जब आएगा तो जितने लोग उसके साथ हैं, जितने लोग मसीह के साथ हैं, जो मसीह को आज्ञा को मानते हैं, जो मसीह के साथ चलते हैं, वो उठाए जाएंगे आसमान में। रैप्चर के बारे में ऐसी बातें कहा गया है। अब हम इस बात को देखते हैं कि हनोक के बारे में हम सीख रहे थे, हम हनोक के बारे में पढ़ रहे थे। इब्रानियों उसका 11 का हम खोल लेंगे। अगर आपके पास अपना पवित्र शास्त्र है, उसको मैं पढ़ाना चाहूँगा एक वचन को, क्योंकि ज़्यादा वचन मैंने नहीं लिया, इसलिए एक वचन को आपको बताना चाहूँगा मैं। इब्रानियों उसका 11 का
5वीं आयत, इब्रानियों उसका 11 का 5, इसमें लिखा गया है ऐसा कि आप सुनिएगा, इब्रानियों उसका 11 का 5, ये आपको नए नियम में मिलेगा। और इब्रानियों उसका 11 का 5 में इस प्रकार से लिखा गया है, मैं पढ़ रहा हूं कि विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे। यहां पे लिखा गया है कि विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला, उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले यह गवाही दी गई थी। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, इस बात को नोट कीजिएगा, नोट दिस पॉइंट, ये लास्ट लाइन नोट कीजिएगा कि उससे पहले यह गवाही दी गई थी, उसके उठाए जाने से पहले यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। मेरे प्रियो, आज ये इस विषय पे मैं बात करने वाला हूं। आज हमारे और आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम जानते हैं हमारे जीवन में कि वो परमेश्वर के करीब आने से हमें रोकती है। चाहे वो कैसा भी पाप हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो झूठ बोलना हो, चोरी करना हो, बेविचार हो, हत्या करना हो, या फिर किसी को धोखा देना हो, हर प्रकार की बातें, चाहे हमारे जुबान से किसी प्रकार की किसी को हम हर्ट करते हैं, सारी चीजें जो कि परमेश्वर को पसंद नहीं है, हम जानते हैं कि इस प्रकार से बातें प्रभु को पसंद नहीं कर सकती हैं। हनोक के बारे में लिखा गया है कि ये एक ऐसा व्यक्ति था जो कि परमेश्वर के साथ साथ चला करता था। उत्पत्ति किताब में लिखा गया है कि ये परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और इसने यहां पर इब्रानियों किताब में लिखा गया है कि ये व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न किया, और ये गवाही दी थी, इसके बारे में ये गवाही दी गई थी कि इस व्यक्ति ने परमेश्वर को प्रसन्न किया और परमेश्वर ने इसे उठा लिया। चलते चलते इसको उठा लिया परमेश्वर ने, ये प्रभु के साथ चल रहा है और इसको उठा लिया गया ताकि ये मृत्यु को न देखे। आज हमारे देश की हालात जो मृत्यु की तरफ बढ़ रही है, हम जो मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं मेरे प्रियो, क्या हमारा और आपका जीवन परमेश्वर को पसंद कर रहा है? क्या हमारा और आपका चाल चलन, हमारी सारी बातें, क्या हम प्रभु के साथ हनोक के समान कदम से कदम मिला के चल रहे हैं? क्या हम हनोक के समान परमेश्वर को प्रसन्न कर पा रहे हैं, जिसके द्वारा कि जब इस संसार का अंत आए, जब इस संसार पे अकाल आए, जब इस संसार पे महामारी आएगी, जब इस संसार पे भयंकर सताव आएगा, तो हम उस सताव से पहले हम उठा लिए जाएं कि हम मृत्यु को न देखें? कितने लोग हैं जो रैप्चर में उठाया जाना चाहते हैं? कितने लोग की ये आशा है कि मैं रैप्चर में चाहता हूं कि मैं रैप्चर में उठाया जाऊं? कितने लोग इस बात को चाहते हैं? मेरे प्रियो, इस संसार में आज हालात इतनी बुरी हो रही है, लोग मर रहे हैं, लोग बहुत बड़े संख्या में लोग मर रहे हैं। आज अमेरिका में इतने लोग मर गए, हल्ला हो रहा है। आज इटली में इतने लोग मर गए, हल्ला हो रहा है। इंडिया में इतने लोग मर गए, हल्ला हो रहा है। हर एक प्रकार की एक आवाज़ हो रही है कि यहाँ पर इतना लोग मर गए, यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ऐसी बातें हो रही हैं। एक समय आने वाला है जब यीशु मसीह आसमान में आएगा, जब यीशु मसीह इस आकाश में आएगा मेरे प्रियो, और हम लोगों के बीच में रहेंगे। हम हो सकता है कि हम उस समय में पड़े हों जिस समय में कठिन समय हो, और परमेश्वर आकाश में आएगा और हम उनके बीच में से उठा लिए जाएंगे। और आज जिस प्रकार से ये हल्ला हो रहा है कि यहाँ पर इतने लोग मर गए, यहाँ पर इतने लोग मर गए, एक समय आएगा जब ये न्यूज़ बनेगी और ये ब्रेकिंग न्यूज़ होगा कि अरे इस देश में तो इतने लोग उठा लिए गए, इस इंडिया में तो इतने लोग उड़ रहे हैं, उठा लिए गए, यहाँ पे अमेरिका में इतने लोग उठा लिए गए। मेरे प्रियो, कितना भयंकर वो दिन होगा, कितना दर्दनाक वो दिन होगा, कितना वो दुखमय दिन उन लोगों के लिए होगा जो लोग हम लोगों को या फिर उन लोगों को जो उठाए जाएंगे उसको देखेंगे। लिखा गया है कि लोग छाती पीटेंगे, लोग चिल्लाएंगे, लोग रोएंगे, लोग गिड़गिड़ाएंगे, लोग छाती पीट पीट के चिल्लाएंगे, प्रभु ये क्या हो रहा है? प्रभु मैं क्यों छूट जा रहा हूँ? प्रभु मैं क्यों छूट जा रहा हूँ? प्रभु मुझे भी ले चलना, मुझे नहीं छूटना है, मुझे नहीं रहना है। लोग चिल्लाएंगे, लोग रोएंगे, छाती पीटेंगे। लोग वचन कहता है इस प्रकार से। मेरे प्रियो, हमें और आपको अपने आप को जांचने और परखने की ज़रूरत आज है। क्या हम
किस प्रकार के चीज़ों में पड़े हुए हैं। क्या हम गलत रिलेशनशिप में हैं? क्या हम किसी प्रकार के वे विचार में हैं? क्या हम किसी प्रकार के लत में डूबे हुए हैं? क्या हम किसी प्रकार के, आज लत की बात मैं करूं तो आजकल ऐसा हो गया है कि बहुत सारे चीज़ें ऐसी आने लगी, एक प्रकार का गेम आजकल बहुत सारे जवान हैं जो कि गेम है, एक पबजी गेम हो गया है जो कि इतना बुरी तरीके से उनको उस फंसा रखा है कि वो, उनको पता भी नहीं उनके साथ क्या हो रहा है, उनको पता भी नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। उनको कुछ नहीं दिखता है, खाना पीना खा के तुरंत उनका ध्यान मोबाइल पर रहेगा, कैसे मैं खाना खाऊं, तुरंत जाके मैं गेम खेलूं, कैसे मेरा टाइम ओवर हो, मोबाइल चार्ज हो, मैं तुरंत जाके मैं गेम खेलूं। मेरे प्रियो, मैं आपसे बता रहा हूं कि परमेश्वर का समय आ रहा है, वो रैप्चर का समय आ रहा है, जब परमेश्वर आसमान में आएगा और हम लोग जो परमेश्वर के साथ हैं, इस प्रकार की हानोक के समान लिखा गया इब्रानियों 11:5 में कि परमेश्वर ने हानोक को उठा लिया ताकि वो मृत्यु को न देखे, और क्योंकि उसने इसलिए उठाया, ये गवाही थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। आज मैं आपसे और खुद अपने आप से पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कौन सी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रही है? कौन सी ऐसी बातें, इसे आप हल्के में न लें। मैं आपसे सच में, मैं अधिकार के साथ आपसे बोल रहा हूं, इसे आप मजाक न लें, इसे आप हल्के में ना लें। लेकिन क्योंकि जो वचन लिखा गया है कि जब समय आएगा कि जो लोग होंगे वे छाती पीटेंगे और गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझे भी ले चलो। कहीं ऐसा ना हो। आप कौन से भीड़ में होना चाहते हैं? आप और हम कौन से भीड़ में शामिल होना चाहते हैं? उस भीड़ में जो छाती पीटेगी और रोएगी, गिड़गिड़ाएगी प्रभु से, प्रभु मुझे मत छोड़, मुझे लेके चल, या फिर आप उस भीड़ में होना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि प्रभु मैं आपके साथ आसमान में हानोक के समान उठाया जाना चाहता हूं। अपने आप को, अपने जीवन को परखने की जरूरत हमें कि हम किस प्रकार के संगति में हैं, हम किस प्रकार के रिलेशन में हैं, हम किस प्रकार के वे विचार में फंसे हुए हैं, हम किस प्रकार के गलत काम में फंसे हुए हैं। हमें इस बात को जानने की बहुत जरूरत है मेरे प्रियो। एक बात को मैं वचन बताऊं, उसके बाद मैं अंत की तरफ जाऊंगा। एक बाइबल में एक ऐसा भीड़ है या फिर एक ऐसा देश है, एक ऐसा जगह है जो कि वो बहुत दुष्ट लोग थे, बहुत दुष्टता करते थे, वो बहुत पाप करने वाले लोग थे, वो बहुत दुष्ट वो लोग थे। और वो लोग ऐसा किया करते थे कि परमेश्वर क्या उस देश को, उस जगह को बिल्कुल खत्म करने का उसने योजना बनाई, मुझे इसको खत्म करना है। कई बार ऐसा होता था कि कुछ देश होते थे, कुछ ऐसा समय होता था जहां पर कि परमेश्वर जो लोग जो दुष्टता करते थे, जो जिनका जीवन पाप में होता था, उस देश को, उस चीज़ों को परमेश्वर खत्म कर देता था। क्यों? परमेश्वर क्यों किसी देश को खत्म करता था जहां पर कि पाप बढ़ जाता था, जहां पर कि अपराध बढ़ जाता था? क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि इससे आने वाली पीढ़ी या फिर इससे आने वाला जो जनरेशन है वो भी दुष्टता से भरा होगा। इसलिए प्रभु से नाश करता था कि कहीं इससे आने वाली पीढ़ी जो आगे आने वाली वो भी दुष्टता में न फंस जाए। इसी प्रकार से अब मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आपके मन में एक सवाल होगा, आपके मन में एक विचार होगा, मेरे मन में भी विचार हो सकता है, मेरे मन में आया था कि हम कैसे फिर हम इस बात को जानें, कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। जिस प्रकार से हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया और वो प्रभु के साथ उठा लिया गया, तो कौन सी बातें हैं जो हम करते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करती है। तो आइए उसको हम देखते हैं। पहला सामुएल उसका 15 अध्याय। आप अपने वचन को, जो पवित्र शास्त्र है, आप खोल सकते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं, और मैं इसको पढ़ना चाहूँगा। पहला सामुएल उसका 15 अध्याय का 22 आयत। पहला सामुएल उसका 15 अध्याय का 22 आयत। यहाँ पर एक वचन लिखा गया है जिसको कि हम देखने जा रहे हैं कि कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, या फिर परमेश्वर किस बात से, कौन सी बात से वो प्रसन्न रहता है, हम उसको देखने जा रहे हैं। पहला सामुएल 15 का 22। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि सामुएल ने कहा, क्या
यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से होता है। यहां पे लिखा गया है, इंग्लिश में इसको पढ़ते लिखा गया कि ओबीडियंस बेटर देन सैक्रिफाइस, ओबीडियंट बेटर देन सैक्रिफाइस। आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है। यहां पर इस प्रकार से सामुएल कहता है, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना वो अपनी बात को मानने में, या जितना कि उसकी आज्ञा लोग मानते हैं उसमें प्रसन्न होता है वो? यस, परमेश्वर को मेल बलि, परमेश्वर को होम बलि, परमेश्वर को किसी प्रकार का बलिदान उतना पसंद नहीं करता मेरे प्रियो जितना कि उसकी आज्ञा मानने पर वो प्रसन्न होता है। जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, जब उसके वचन को हम फॉलो करते हैं। जब मैं आपको मैंने बताया कि एक देश था, एक भीड़ था, एक झुंड था जो कि बहुत दुष्टता कर रहा था, और परमेश्वर ने उसे नाश करने के लिए, प्रभु ने उसे खत्म करने के लिए और इस बात को परमेश्वर ने कहा। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक जन को चुना, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को, उसका नाम था साउल। साउल को परमेश्वर ने चुना और कहा कि तुम जाके वहां के लोगों को तुम क्या करो, पूरा सबको, वहां के जानवर को, वहां के लोगों को पूरा खत्म कर दो, उनको पूरा मार दो, उनको साफ कर दो। प्रभु ने सामुएल को ये आज्ञा दिया कि तुम जाके इसी पहला सामुएल किताब में आपको मिलेगा, उसके आगे यहाँ पे लिखा गया है कि जब वहां पे गया और साउल जब वहां पे गया, जब प्रभु ने उसे आज्ञा दिया कि उन लोगों को तुम जाके जानवरों को, उनके जानवरों को, उनको सबको तुम खत्म कर दो। लेकिन साउल प्रभु की आज्ञा को लेकर वो जाता है, और वहां पे जाने के बाद हम देखते उसने क्या किया। उसने क्या किया पता आपको? वो सबको तो मारा, उसने सबको मारा, लेकिन उसने वहां के राजा को और वहां के जानवर को वो बचा छोड़ दिया और अपने पास लेके चला आया। परमेश्वर ने कहा था कि तुम सबको मार दो, सबको खत्म कर दो, लेकिन साउल ने वहां के राजा को और वहां के जानवरों को वो लाकर बांधा। जब सामुएल वहां पर आता है, जब सामुएल वहां पे आता है और जानवर की आवाज को सुनता है, तो वो बोलता है साउल से कि कैसी आवाज आ रही है। तो साउल कहता है ये जानवरों की आवाज है। तो साउल उनसे कहता है, तब ये वचन वहां पे लिखा गया है, ये 15 का 22 यहाँ पे उसके बाद लिखा गया है, यही लिखा गया है कि साउल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा में बने रहना, परमेश्वर की आज्ञा को मानना, परमेश्वर बहुत प्रसन्न रहता है। प्रभु बहुत आनंदित होता है जब हम उसकी आज्ञा में चलते हैं, जब उसकी बातों को हम मानते हैं, जब उसकी हम आज्ञा में बने रहते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल इस प्रकार की बातों को यह बताती है कि एक परमेश्वर के साथ साथ हनोक चलता था, प्रभु के साथ साथ उसकी संगति थी। आज हमारा और आपका जीवन, हमारा और आपका जीवन किस प्रकार से है? क्या मैं आपसे, ये आपके सामने एक सवाल है, या आपके सामने इस बात को मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कि हम लोग अपने आप को परखें, हम लोग अपने आप को इस बात को जानें, हम लोग अपने आप को इस बात को पूछें कि सच में क्या परमेश्वर, हम इस बात को जानने की कोशिश करें कि सच में हालेलुया आज हमारा और आपका जीवन किस प्रकार से है, हमारा और आपका जीवन किस प्रकार से प्रभु में जुड़ा हुआ है। ओह हालेलुया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि साउल को परमेश्वर ने आदेश दिया, साउल को परमेश्वर ने कहा कि तुम जाके उस देश के लोगों को, सारे लोगों को तुम खत्म कर दो, जानवरों को भी मार दो। लेकिन उस व्यक्ति ने, साउल ने वहां के जानवर को, वहां के राजा को वो बचा के लाया। और सामुएल कहता है कि परमेश्वर होम बलि मेल बलि से उतना प्रसन्न नहीं होता है जितना कि वो अपनी आज्ञा, उसकी बातों को मानने से प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, आज हम चाहे कुछ भी कर लें, चाहे हम कैसा भी काम क्यों न कर लें, चाहे हम कितने बड़े बड़े काम क्यों न कर लें, चाहे हमारे धर्म के काम कितने बड़े क्यों न हो, लेकिन अगर हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं, अगर हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं, तो हम कहाँ पर हैं? अपने आप को जांचने और परखने की जरूरत है। God pleased by obeying him। परमेश्वर आनंदित होता है जब उसकी आज्ञा को हम मानते हैं। आपको पता है बहुत सारे ऐसे बाइबल में कैरेक्टर्स हैं, मूसा
जो कि बहुत अच्छा प्रभु का दास था, बहुत सामर्थ्य दास था, उसको प्रभु का दर्शन मिला था, उसके चेहरे से रोशनी चमक रही थी, लोग उसके द्वारा आशीषित हो रहे थे, लेकिन उसने भी एक गलत काम किया। उसने परमेश्वर के कहे के अनुसार नहीं किया और वो उस प्रॉमिस के देश में, उस कनान देश में नहीं पहुंच पाया जहां पर कि उसने लोगों को अगुवाई किया। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आज आप बहुत बड़े भीड़ को लेकर चल रहे हैं, हो सकता है कि आज आप बहुत सारे, आपका परिवार बहुत बड़ा हो सकता है कि आप मसीह में बहुत स्ट्रांग हो और आपके द्वारा मसीह जीवन बढ़ रहा है, लेकिन क्या परमेश्वर की आज्ञा में हम बने हैं? क्या परमेश्वर के साथ हम बने हुए हैं? जब परमेश्वर आएगा तो उसके साथ उठाए जाने के लिए क्या हम तैयार हैं? मेरे प्रियो, जीसस लॉर्ड। हम पतरस और यूहन्ना के बारे में देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना में बहुत बड़ा कंपटीशन चलता था, उन लोगों में बहुत बड़ा कंपटीशन था। ओ यीशुवे, ओ जीसस लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु से बोले, परमेश्वर जब आप आओ प्रभु, तो होने दे प्रभु कि मैं आपके साथ उठाया जाऊं प्रभु, मैं आपके साथ उठाया जाऊं परमेश्वर, मैं आपके साथ उठाया जाऊं परमेश्वर यीशु। यीशु मेरी आशा है, शारोन का गुलाब है। यीशु मेरी आशा है, शारोन का गुलाब है। वो मेरा प्रिय है, वो मेरा प्रिय है, वो मेरा प्रिय है, वो मेरा प्रिय है। यीशु मेरी आशा है, शारोन का गुलाब है। यीशु मेरी आशा है, शारोन का गुलाब है। प्रभु से बोले, परमेश्वर प्रभु आप मेरी आशा है यीशु, आप मेरे सब कुछ है परमेश्वर। जाएंगे हम बादलों पर एक दिन जगत छोड़कर, जाएंगे हम बादलों पर एक दिन जगत छोड़कर। रहना नहीं हमको यहाँ, एक दिन हमें जाना है। रहना नहीं हमको यहाँ, एक दिन हमें जाना है। यीशु मेरी आशा है, शारोन का गुलाब है। यीशु मेरी आशा है, शारोन का गुलाब है। देखेंगे हम खुशियों की दुनिया, दिल में नए फूल खिलेंगे। जाएंगे हम खुशियों की दुनिया, दिल में नए फूल खिलेंगे। दुखियों की दुनिया में हमें लेने वो आएगा। दुखियों की दुनिया में हमें लेने वो आएगा। यीशु मेरी आशा है, शारोन का गुलाब है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं यीशु पिता परमेश्वर। प्रभु होने दे कि प्रभु जब आपका आना हो परमेश्वर, जब आप आए प्रभु तो हम आपके साथ उठाए जाएं प्रभु।
प्रभु होने दे कि अब हमें वो पिता प्रभु जी आत्मा दे कि अपने आप को हम परख सके, हमारा चाल चलन पिता प्रभु जी, हमारा बोलना, हमारा उठना बैठना, हमारी हर एक बातें पिता प्रभु आप में होने पाए डैडी। लॉर्ड हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए परमेश्वर, हमारी मदद कीजिए प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ सारे लोगों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं पिता प्रभु जी, सारे वो लोग पिता प्रभु जो कि ऑनलाइन हमें वॉच कर रहे हैं पिता प्रभु जी, हर एक को नाम बेनाम मैं सभी को आशीषित करता हूँ पिता प्रभु जी, मैं सभी को ब्लेस करता हूँ प्रभु, और प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर सभी के जीवन में आपकी महिमा होने पाए प्रभु, होने दे कि हर एक के जीवन से आप आनंदित हो, हर एक के जीवन से आप प्रसन्न हो परमेश्वर, ताकि जब आप आए तो हम उठाए जाएं परमेश्वर। कहीं ऐसा ना हो पिता प्रभु कि हम उन कुंवारियों के समान हो जाएं जिनके की पिता मसाले में वो तेल नहीं है पिता, वो आग नहीं है पिता, और वो छूट जाए, वो छाती पीटते रह जाए परमेश्वर। प्रभु हमारी मदद कीजिए परमेश्वर, मदद कीजिए प्रभु। हम सभी को ब्लेस करते हैं और आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं, सारा आधा सारा महिमा हम आपको देते हैं। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन एंड आमीन। प्रभु सच में प्रभु बहुत जल्दी आ रहा है मेरे प्रियो, आप सब तैयार रहें, हमारे अपने जीवन को परखें, अपने आप को परखें, वचन को परखें, क्योंकि परमेश्वर हमें और आपको लेने आ रहा है। रेडी टू गो विद द लॉर्ड, लेट्स प्रिपेयर आवरसेल्फ टू गो विद द लॉर्ड। जब हम आसमान में उड़ेंगे, दुनिया देखेगी, लोग कहेंगे, लेकिन मेरे प्रियो हमें और आपको परमेश्वर को प्रसन्न करने की ज़रूरत है। लेट्स ओबे द लॉर्ड इन एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में हम परमेश्वर को आज्ञा को मानना न छोड़ें। हनोक के समान हम उठाए जाने वाले हैं। मेरे प्रियो ये वचन मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन, मेरे जीवन में बहुत बड़ी चीज़ों को लाया है। मैं आशा करता हूँ कि आपके साथ प्रभु का वचन बातें करेगा, और औरों को भी आप शेयर कीजिए, ताकि लोग, जो लोग अभी भी भटके हैं, जो लोग अभी भी प्रभु के आगमन का इंतजार कर रहे हैं और रैप्चर के बारे में नहीं ध्यान दे रहे हैं, उनको ताकि बातें मालूम चले और प्रभु के साथ वो उठाए जाएं। प्रभु आप सभी को आशीषित करे और ब्लेस करे, यीशु के नाम से आमीन एंड आमीन।